शिव गीता 16वां अध्याय। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग का संपूर्ण वर्णन किया, अब इसके अधिकारी कहिए। इसमें मुझको बड़ा संदेह है, आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, हे राम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा बिना यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण, वानप्रस्थ जिसकी स्त्री मृतक हो गई हो, सन्यासी, पाशुपत व्रत करने वाले इसके अधिकारी हैं। और बहुत कहने से क्या है, जिसके अंतःकरण में शिव के पूजन की प्रबल भक्ति हो, वही इसमें अधिकारी है। और जिसका चित्त दूसरी ओर लगा हुआ है, वह इसमें अधिकारी नहीं। तथा मूर्ख, अंधे, बहरे, मूक, शौचाचार रहित, स्नान संध्या आदि विहित कर्मों से रहित, अज्ञों का उपहास करने वाले, भक्तिहीन, विभूति रुद्राक्षधारी, पाशुपत व्रत वालों से द्वेष करने वाले, चिन्हधारी, इनमें से किसी का भी इस शास्त्र में अधिकार नहीं है। जो मुझ में ब्रह्म के उपदेश करने वाले गुरु से, पाशुपत के व्रत धारण करने वालों से या विष्णु से द्वेष करता है, उसका करोड़ जन्म में भी उद्धार नहीं होता। आजकल के उन पुरुषों का इस श्लोक के ऊपर विचार करना चाहिए, जो अज्ञानवश एक दूसरे से द्रोह करते हैं। वह सब एक ही रूप हैं। शिव तथा विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। भेद मानने वालों की गति नहीं होती। इसमें प्रमाण श्रुति वाक्य हैं। वही परमात्मा शिव, हरि, इंद्र, अक्षर परम, स्वराट हैं। वही एक अनेक रूप को धारण करता है, और चाहे अनेक प्रकार के यज्ञादिक कर्म में तत्पर हो और शिव ज्ञान से रहित हो, तो शिव की भक्ति ना होने के कारण वह संसार से मुक्त नहीं होता। जो वेद बाह्य धर्मों में केवल फल की इच्छा करके आसक्त होते हैं, उन्हें केवल इष्ट मात्र फल की प्राप्ति होती है। वे मोक्ष शास्त्र के अधिकारी नहीं। काशी, द्वारका, श्रीशैल पर्वत, व्याघ्रपुर, इन क्षेत्रों में शरीर त्यागने से इस पुरुष को मेरी कृपा से तारक ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जिसके हाथ पैर और संपूर्ण इंद्रिय तथा मन वश में है। विद्या, तप और कीर्ति विद्यमान है। वही तीर्थ का फल प्राप्त करते हैं। विकारी मन वाले तीर्थ का फल प्राप्त नहीं कर सकते। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उसे अधिकार है, परंतु वह वेद का उच्चारण नहीं कर सकता। केवल माता पिता के श्राद्ध कर्म में उच्चारण कर सकता है। जब तक ब्राह्मण का उपनयन नहीं होता, तब तक वह शूद्र के ही समान है। नाम संकीर्तन और ध्यान में तो सभी अधिकारी हैं। शिव में तादात्म्य ध्यान से, अर्थात शिवोहम, इस प्रकार अंतःकरण की एक वृत्ति करने से यह प्राणी संसार के पार हो जाता है। जिस प्रकार ध्यान, तप, वेदाध्ययन तथा दूसरे कर्म हैं, ये ध्यान करके सहस्त्र भाग की भी तो समान नहीं हो सकते। जात, आश्रम, अंग, देश, काल या आसन आदि साधन, ये कोई भी ध्यान योग के समान नहीं है। चलते फिरते, बैठते उठते, बोलते शयन करते अथवा दूसरे कार्यों में भी युक्त हो और उनके अनेक पातकों से युक्त हो, वह भी ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। इस ध्यान योग के करने से नाश नहीं होता। नित्य नैमित्तिक कर्म के समान इसमें प्रत्यवाय नहीं है। ये थोड़ा सा अनुष्ठान क्रिया भी प्राणी की महाभय से रक्षा करता है। अति आश्चर्य अथवा भय और शोक प्राप्त हुआ हो, ये छींकने अथवा और कोई रोग में जो किसी बहाने से भी मेरा उच्चारण करता है, वह परम गत को प्राप्त हो जाता है। महापापी भी यदि देहांत में मेरा स्मरण करे, तो नमः शिवाय इस पंचाक्षरी विद्या का
उच्चारण करे तो निसंदेह उसकी मुक्ति हो जाती है। जो अपने आत्मा से ही आत्मा को देखते सब संसार को शिव रूप देखते हैं, उनको क्षेत्र, तीर्थ या दूसरे कर्मों को करने से क्या लाभ है? उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। विभूति और रुद्राक्ष सदा सबको धारण करना चाहिए। शिव भक्ति करने वाले योगी हो अथवा ना हो, सब रुद्राक्ष धारण करें। जिन्हें शिव भक्ति प्राप्त होने की इच्छा हो, जो अग्निहोत्र की भस्म और रुद्राक्ष को धारण करता है, वह महापापी होगा तो भी निसंदेह मुक्त हो जाएगा। और शिव उपासना के कर्म करे अथवा ना करे, जो केवल शिव का नाम भी जपता है, वह सदा मुक्त स्वरूप है। अंत काल में जो रुद्राक्ष और विभूति को धारण करता है, उसे चाहे महापाप भी लगे हो, नरों में नीच भी हो, किसी प्रकार से भी यम के दूत उसे स्पर्श करने को समर्थ नहीं होते। जो कोई बेल वृक्ष के जड़ की मिट्टी शरीर में लगाता है, उसके निकट यमदूत किसी प्रकार से नहीं आ सकते। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, किन मूर्तियों में पूजन करने से आप प्रसन्न होते हो, यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री भगवान बोले, मृतिका, गोबर, भस्म, चंदन, बालुका, काष्ठ, पाषाण, लोहखंड, केसर आदि रंग, कांसे, जस्ता, पीतल, तांबा, रूपा, स्वर्ण अथवा अनेक प्रकार के रत्न, पारा अथवा कपूर, इनमें जो अपने को प्राप्त हो सके और जो इष्ट हो, उससे शिवलिंग की मूर्ति निर्माण करे। इस प्रकार प्रीत से मेरी उपासना करे तो कोटि गुणा फल होता है। गृहस्थ पुरुषों को उचित है कि मृतिका, काष्ठ, लोहा, कांसे अथवा पाषाण की प्रतिमा करे। उसमें पूजन करने से गृहस्थियों को सदा आनंद की प्राप्ति होती है। मृतिका की प्रतिमा पूजन करने से आयु, काष्ठ की प्रतिमा पूजन करने से संपत्ति, कांस्य के पूजन करने से कुल वृद्धि, लोहे की प्रतिमा पूजन करने से धर्म बुद्धि, पाषाण की प्रतिमा पूजन करने से पुत्र प्राप्ति क्रम से होती है। बिल वृक्ष के नीचे अथवा उसके फल में जो मेरी आराधना करता है, इस लोक में महालक्ष्मी को प्राप्त होकर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। और बिल वृक्ष के नीचे बैठकर जो विधि पूर्वक मंत्रों को जपे, तो एक ही दिन में उस जप करने वाले को पुरस्चरण का फल मिलता है। और जो मनुष्य बेल के वन में कुटी बनाकर नित्य प्रति निवास करे, उसके जप मात्र से ही सब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। पर्वत के ऊपर, नदी के किनारे, बिल्व के नीचे, शिवालय में, अग्निहोत्र की शाला में, विष्णु के मंदिर में जो मंत्र का जप करता है, दानव, यक्ष, राक्षस इसके जप में विघ्न नहीं कर सकते। उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। वे शिव के सायुज्य लोक को प्राप्त होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पर्वत या अपनी आत्मा ही में जो मनुष्य मेरा पूजन करता है, एक लव मात्र की पूजा करने से उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हे राम, अपने आत्मा में जो पूजन करता है, उसके बराबर दूसरी पूजा नहीं। आत्मा में पूजन करने वाला चांडाल भी मेरे लोक को प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ कर्म आत्मा ही को अर्पण करना, उसी का विचार करना, पापाचरण ना करना, यही आत्मा की पूजा है। ऊना वस्त्र के आसन पर पूजा करने से मनुष्य को सब कामना की प्राप्ति हो जाती है। मृग चर्म के आसन पर पूजा करने से मुक्ति और व्याघ्र चर्म पर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशासन पर बैठकर पूजा करने से ज्ञान, पत्र के आसन पर आरोग्यता, पाषाण के आसन पर दुख और काष्ठ के आसन पर पूजा करने से अनेक प्रकार के रोग होते हैं।
वस्त्र पे बैठने से लक्ष्मी प्राप्ति और पृथ्वी पर बैठकर जपने से मंत्र सिद्ध नहीं होता। उत्तर या पूर्व को मुख कर जप और पूजा का प्रारंभ करना उचित है। हे रामचंद्र, सावधान होकर सुनो। अब माला की विधि कहता हूं। इस फटिक की माला से साम्राज्य प्राप्त होता है। पुत्र जीव जिया पोते की माला से अत्यंत धन की प्राप्ति होती है। कुश की ग्रंथि की माला से आत्मज्ञान और रुद्राक्ष की माला से संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है। मूंगा की माला से सब लोक को वश में करने की सामर्थ्य होती है। आंवले के फलों की माला मोक्ष को देने वाली है। मोतियों की माला संपूर्ण विद्याओं की देने वाली है। माणिक्य की माला त्रिलोकी की स्त्रियों को वश में करने वाली है। नील मरकत मणि की माला शत्रु को भय देती है। सोने की बनी माला बड़ी शोभा को तथा लक्ष्मी को देती है। चांदी की माला से मनोवांछित कन्या प्राप्त होती है। और एक पारे की माला जो औषधि द्वारा बनती है वह संपूर्ण ही कामना प्राप्त कराती है। 108 मणियों की माला सबसे उत्तम होती है। 100 दाने की उत्तम, 50 दाने की मध्यम अथवा 57 दाने की भी मध्यम है। और 27 दाने की माला अधम कहती है। 25 दानों की भी अधम होती है। जो 100 दाने की माला हो तो 50 अक्षर आ से ला तक उल्टे सीधे क्रम से हो सकते हैं, अर्थात मेरु तक एक बार गिन सकता है। इस प्रकार से स्पष्ट स्थापन करे और किसी को माला न दिखाए, गुप्त जपे। जो अक्षरों की कल्पना करके माला द्वारा जप किया जाता है, वर्ण विन्यास कल्पना से एक ही बार में उसका पुरस्चरण हो जाता है। बायां चरण गुदा स्थान पर रखे अर्थात एड़ी लगाए और दाहिना चरण उपस्थ के ऊपर रखकर बैठे। ये उत्तम और अति श्रेष्ठ योनि बंद आसन कहलाता है। जो योनि मुद्रा के आसन से बैठकर सावधान हो जप करता है, कोई मंत्र हो अवश्य सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। छिन्न, रुद्र, स्तंभित, मिलित, मूर्छित, सुप्त, मत्त, हीन वीर्य, दग्ध, त्रस्त, शत्रु पक्ष के जानने वाले ये मंत्र शास्त्र में मंत्रों के प्रकार लिखे हैं। उनमें इनके लक्षण लिखे हैं कि इस प्रकार का मंत्र ऐसा होता है तथा बालक, यौवन, वृद्ध, मत इत्यादि किसी प्रकार का भी दूषित मंत्र क्यों ना हो, योनि मुद्रा के आसन से जप करे तो सिद्ध हो जाता है। इसी मुद्रा से वे मंत्र सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार से नहीं होते। उस काल से लेकर मध्याह्न काल तक मंत्र का जप करना कहा है। इससे उपरांत जपे तो कर्ता का नाश होता है। यह संपूर्ण काम्य फलों के पुरस्चरण की विधि है। नित्य नैमित्तिक तपश्चर्या का नियम नहीं है। चाहे जब तक जितनी इच्छा हो जप करता रहे, उसमें कुछ दोष नहीं होता। जो मेरी मूर्ति का ध्यान करता हुआ निष्काम बुद्धि से रुद्र जप अथवा षडक्षर मंत्र ओंकार सहित जितेंद्रिय होकर जपता है। ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र है। हे राम अथवा अथर्व शीर्ष या केवल उपनिषद के जो मंत्र जपता है वह उसी देह से स्वयं शिव हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो नित्य प्रति शिव गीता को पढ़ता और नित्य जप करता या श्रवण करता है वह निसंदेह संसार से मुक्त हो जाता है। सूर्य कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान शिव जी रामचंद्र जी से इस प्रकार उपदेश कर वहां ही अंतर्धान हो गए और आत्मज्ञान की प्राप्त होने से रामचंद्र ने भी अपने को कृतार्थ माना। जो एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं उनके हाथ में मुक्ति स्थित रहती है। इस कारण हे मुनियों, नित्य प्रति सावधान होकर शिव गीता को सुनो
अनायास मुक्ति हो जाएगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इसमें शरीर को क्लेश नहीं, मानसिक क्लेश नहीं, धन का व्यय नहीं, न और किसी प्रकार की पीड़ा है। केवल श्रवण से ही मुक्ति हो जाती है। हे ऋषियों, इस कारण तुम नित्य प्रति शिव गीता का श्रवण करो। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज से तुम्ही हमारे आचार्य पिता और गुरु हो, जो कि आपने हमको अविद्या के पार तार दिया। जन्म देने वाले से ब्रह्म ज्ञान देने वाले का गौरव अधिक है। इस कारण हे सूत, सत्य ही तुमसे अधिक कोई दूसरा गुरु हमारा नहीं है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर संपूर्ण ऋषि सांध्य संध्या करने के निमित्त गए और सूत पुत्र की बड़ाई करते गोमती नदी के समीप ध्यान करने लगे और शिव परायण हुए।